मुबारक है। आज यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ईद है और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी ईद है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे ईद पाशकर, जैसे ईस्टर था, वैसे ही आज की ईद भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ईस्टर पे यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई और इस ईद पर उस फतह से वो हकीकी मायनों में बहाल किया। तो इस वजह से ये एक कॉन्टिन्यूटी है और हमें इसे समझने की जरूरत है। जब हमने पिछले इतवार कौन सी ईद मनाई थी? पिछले इतवार कौन सी थी? ईद तस्लीस। और उससे पहले क्या था? ईद नजूल। तो आपने देखा कि पहले जब हमने ईद नजूल मनाई तो उसमें हमने इस बात का ऐलान किया कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों को अपने पाक रूह से भर दिया। और उसके बाद जब हमने ईद तस्लीस मनाई तो इस बात का सबूत था कि वाकई ही हम पाक रूह से भरे हुए लोग, क्योंकि ईद तस्लीस पर हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, कबूल करते हैं और लोगों में इसकी तशहीर करते हैं। और यीशु मसीह यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोगों को बताएं कि खुदा बाप ने अपने लोगों से इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। और उसके बाद आज हम जो मना रहे हैं वो उसी की एक कड़ी है, और वो क्या है कि यीशु मसीह के साथ एक बदन और एक जान होना। जब हम कलाम में पढ़ते हैं, आज की इस ईद के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, ये गालबन 1240 में एक बिशप साहब थे जिनका नाम रॉबर्ट था और उन्होंने बेल्जियम में इस ईद का आगाज किया। क्या हम ये ईद यीशु मसीह ने पहले ही से ठहरा दी थी। यीशु मसीह ने ये कहा था पाक जुमेरात को, ये ईद यीशु मसीह ने ठहराई और यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है, रोटी तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है, और इसी तरह मैं का प्याला लेकर कहा कि ये मेरा, और साथ ये भी कहा कि जो कोई इस बदन को खाता और इस खून में से पीता है वो क्या करता है? हमेशा की जिंदगी। तो चूंकि यीशु मसीह ने ये ठहराया हुआ था और चर्च ने बेशक इसे लेट शुरू किया, लेकिन खुदा जो चाहता है वो करवा के रखता है, चाहे देर से सही लेकिन करवाता जरूर। ये लाजमी हो जाता है कि आपसे करवाए। जैसे कि बेशक शागिर्द जो है वो पानी में डुबोने वाला बपतिस्मा दे रहे थे, लेकिन खुदा चूंकि रुलकुस का बपतिस्मा देना चाहता था और यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं, वो आपको किससे बपतिस्मा देगा? रूह और आग से। और खुदा ने ऐसा किया, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि लोग जो हैं वो डुबकी वाली साइड से बाहर आ गए और 4वीं सदी में उन्होंने ऐसे ही स्प्रिंकलिंग से बपतिस्मा पाया। खुदा जो चाहता वो कभी ना कभी उसे पूरा करता है, कंप्लीट करता है, यानी कि उसको आयत कर देता है ताकि लोग जो है जो वो चाहता है वो करें, ना कि जो वो खुद चाहते हैं वो करें। और ये भी जो ईद है ये बेशक देर से स्टार्ट हुई, लेकिन खुदा ने इसे ठहराया हुआ था, लाजमी था कि ये किसी ना किसी तरह से स्टार्ट होती, क्योंकि लाजमी है कि हम खुदावंद के पाक बदन और पाक खून को समझें। इसे समझे बगैर हकीकी मायनों में जिंदगी में हम दाखिल ही नहीं हो सकते। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये जो होस्ट है, ये जो वाइन है,
ये किस तरह से चेंज हो सकती है मसीह के पाक बदन और पाक खून में, किस तरह से चेंज हो सकती है? जरा गौर करें, जब सूरज नहीं बना था तो वो क्या था, उसकी हैसियत क्या थी सूरज की जब वो नहीं बना था? जब जमीन नहीं बनी थी तो जमीन की हैसियत क्या थी? वो कुछ नहीं थी। तो खुदा ने नेकी से उसे पैदा किया, कुछ नहीं से कुछ किया। पहले वो कुछ नहीं था और बाद में वो कुछ हो गया। किससे कुछ हो गया? खुदा के कलाम से। किससे? खुदा के कलाम से। यानी कि खुदा ने अपने कलाम से उसको जो कुछ नहीं था कुछ बना दिया। ऐसे ही जब आदम का पुतला तैयार किया गया, उसका मुजस्समा बनाया गया, तो वो मुजस्समा खुदा के कलाम से जीती जान हो। पहले वो कुछ नहीं था, पहले वो मुजस्समा था, पहले वो बुत था, लेकिन जो ही उस पर कलाम किया गया तो वो क्या बन गया? वो जीती जान। वो अब मुजस्समा नहीं रहा, वो अब बुत नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? खुदावंद खुदा का एक निशान हो गया। खुदावंद खुदा के इजहार का एक तरीका हो गया, जिसने खुदावंद के नाम को आगे लेके चला। अब इसी तरह से जब ये होश और वाइन खुदा के कलाम में से गुजरती है, प्रीस्ट के हाथों से जब ये कलमात में से गुजरता है, यानी कि होश उन कलमात में से गुजरती है जो यीशु मसीह ने कहे, तो उस कलमे के सिला से अब ये होश नहीं रहती है, बल्कि क्या हो जाती है? मसीह का पाक और हकीकी बदन हो जाता है। जैसे सूरज हकीकी सूरज हुआ और रोशनी देने लगा। कहां से? खुदा के कलमे से। ऐसे ही खुदा के कलमे से ये होश नहीं रहती है, बल्कि हकीकी तौर पर यीशु मसीह का पाक बदन बन जाती है। और ये वाइन नहीं रहती है, बल्कि हकीकी मायनों में यीशु मसीह का पाक खून बन जाती है। और यीशु मसीह ने कहा भी यही था। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि ये रोटी जो है मेरे बदन की तरह है या उसकी मानिंद है, बल्कि क्या कहा? ये मेरा बदन है। ऐसे ही जब प्याला लिया तो क्या कहा? ये मेरा खून है। तो ऐसे ही जब आप मसीह के पाक बदन और पाक खून को हासिल करते हैं तो हकीकी मायनों में आप उसके बदन और खून को ले रहे होते हैं, उसकी तरह की कोई चीज को नहीं ले रहे होते, उसके बदन की मानंद किसी चीज को नहीं ले रहे होते, बल्कि उसी को पहनते हैं। और ये क्यों है? अब जरा गौर करें अहबार की किताब में, तो वहां पे खुदा ने इस्राएलियों से कहा, मुकद्दस मूसा की मार्फत इस्राएलियों से कहा कि आपने किसी भी जानदार का खून नहीं पीना। आपने किसी भी जानदार का खून नहीं पीना। क्यों? क्योंकि खून जो है वो बदन की जान होता है। खून जो है वो बदन की जान होता है, और आपने किसी की जान नहीं लेनी, किसी की जान नहीं पीनी। लेकिन खुदा का वादा, खुदा की मोहब्बत हमारे साथ इस हद तक है कि यीशु मसीह ने अपना बदन और खून हमें दिया। क्योंकि वहां पे इसलिए मना किया गया था क्योंकि हमेशा की जिंदगी में आप दाखिल नहीं हो सकते थे, वक्ती तौर पर अपने गुनाहों का कफारा पाते थे। यहां पे अब आपने हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है, तो लाजमी है कि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लायक ठहरे। और पौलुस रसूल पता क्या कहते हैं? बदन और खून, यानी कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। कौन सा बदन हो, कौन सा गोश्त जो हम रखते हैं, ये खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो खुदा की बादशाही में दाखिल कौन हो सकता है? वो
बदन और वो खून जो हकीकी मायने में वहां पे मौजूद, जो आसमान में मौजूद है, अगर वही आपके जिस्म में होगा तो आप में आसमान में दाखिल हो सकते। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने अगर बपतिस्मा ले लिया है तो अब मैं निजात याफ्ता हो गया, अब मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो जिंदगी में दाखिल हो, वो हमेशा की जिंदगी रखता है। आपको इसके बगैर हमेशा की जिंदगी मिल नहीं सकती, इसके बगैर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि लाजमी है कि बदल जाए, लाजमी है कि तब्दील हो जाए, लाजमी है कि नया इंसान बन जाए। और यीशु मसीह कहते भी हैं कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, और जब तक मैं वो ना ले लूं तब तक मैं बहुत बेकरार रहूंगा, मैं बेचैन रहूंगा, क्योंकि वही बपतिस्मा है जो आपको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। और वो कौन सा है? यीशु मसीह के पाक खून और उसके पाक बदन का बपतिस्मा, जो हकीकी मायने में जिसे हम कहते हैं रूह का बपतिस्मा। वो असल में आप मसीह के पाक बदन और पाक खून में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं, उसमें पैवस्त होने का बपतिस्मा लेते हैं। जरा गौर करें, मसीह का पाक बदन और पाक खून किस तरह से आपको जिंदगी देगा। आपके जिस्म से मैं सारा खून निकाल दूं तो आप क्या हो जाएंगे? जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। मेरे जिस्म से सारा खून निकाल दिया जाए तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, क्योंकि जिस्म की जान किसमें है? खून में। खून की वजह से हम जिंदा हैं। अहबार 17 में यही लिखा है कि हम जिंदा हैं तो खून की वजह से जिंदा। खून निकाल दिया जाए तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब एक इंसान जो है वो जिंदा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ब्लड है। जैसे जैसे ये खून की कमी होती जाती है वैसे वैसे इंसान जो है वो खत्म होता चला जाता है। और अपने ब्लड को नॉर्मल रखना, उसकी वैल्यू को नॉर्मल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदा रहने। अब आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल कैसे होते हैं? जो ही आप यीशु का पाक खून लेते हैं तो आपका खून किस में बदल जाता है? यीशु के पाक खून में। अब आपका खून आपका नहीं रहा, किसका हो गया? तो जब यीशु का हो गया है तो आप रह सकते हैं। आप नहीं रहे, आप क्या बन गए हैं? आप मसीह का बदन बन गए। आप क्या बन गए हैं? मसीह का बदन बन गए हैं। तभी यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा खून दर हकीकत पीने की चीज, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पीते हैं तब तक आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल ही नहीं हो सकते। आपका बदलना जरूरी है, आपका तब्दील होना जरूरी है, आपका चेंज होना जरूरी है। और आप जो ही इस खून को हासिल करते हैं तो फिर आप वो नहीं रहते हैं। आपके अंदर खून किसी और का है, जिसका खून आप उसके हैं। आप अपने बाप की औलाद इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर उसका क्या है? खून है। तो आप खुदा के बेटे और बेटियां तब हो सकते हैं जब आपके अंदर उसका ब्लड होगा, जब आपके अंदर उसका खून होगा, जब आपने उसके बदन को पहना होगा। तो ये जो आज की ईद है हमें बता रही है कि हम तमाम के तमाम लोग जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं, जो यीशु मसीह के पाक खून को हासिल करते हैं, असल में हम लोग नए मखलूक हैं। पुरानी इंसानियत जाती रहती है। और देखें कितनी मोहब्बत है खुदावंद यीशु मसीह को हमसे, कि वो जानता है कि इंसान होते हुए जैसे किसी को ब्लड कैंसर हो जाए तो क्या होता है? उसका खून क्या करता है? उसका खून सुखता जाता है, खत्म होता रहता है, और फिर उसे क्या लगता है? नया ब्लड लगता है। कोल का मर्ज हो जाता है। ये इस तरह की एनीमिया, इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं जो अगर आपको लग जाती हैं
तो आपको अपने ब्लड को क्या करना पड़ता है, चेंज करवाना पड़ता है। आपको हॉस्पिटल में जाना होता है और यूं आपका ब्लड चेंज किया जाता है और नेक्स्ट आपको थोड़ी देर के लिए जिंदगी मिल जाती है। यीशु मसीह ने आपके लिए खून का पहले से इंतजाम किया हुआ, उसे पता है मेरे लोग दुनिया अबलीस के शिकंजे में है, लाजमी है कि किसी ना किसी तरह से ये उसकी गिरफ्त में आ ही जाए, लेकिन मैंने इन्हें क्या करना है, बचाना है, मैंने इन्हें उस गिरफ्त से निकालना है। तो इसी वजह से आपको बार बार ब्लड लगाया जाता है। आप कैंसर में चले जाते हैं, आपके अंदर से खून खत्म हो जाता है, आपको दोबारा से नए खून की जरूरत होती है और हर इतवार आपको बुलाया जाता है कि आओ नए सिरे से ब्लड को हासिल करो, नया खून हासिल करो, नई जिंदगी में दोबारा से दाखिल हो। जो कितनी ज्यादा मोहब्बत है खुदा को हमसे। हम कैंसर में मुब्तला हैं, गुनाहों के कैंसर में, और यीशु मसीह हमें हर इतवार अपना खून देकर नई जिंदगी अता करता है, नई जिंदगी में दाखिल करता है। इससे ज्यादा कोई क्या मोहब्बत करेगा। हम कैंसर से बाहर नहीं आ रहे, हम गुनाहों से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन वो हमें बचाने के लिए इंतजाम किए हुए, वो इंतजाम जारी रखता है ताकि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हलाक ना हो, किसी भी सूरत में हम हलाक ना हो। तभी तो यीशु मसीह कहते हैं जो भी इस खून को पीता है वो कभी भी हलाक नहीं होता। वो जिंदगी में दाखिल होगा ना, आखिरी रोज उसे उठा, क्योंकि उसके अंदर मेरा पाक बदन और मेरा पाक खून है, और जब है तो इसका मतलब है वो मर नहीं सकता। जैसे अगर कोई ब्लड लगवाता रहता है तो वो मरता नहीं है, क्योंकि वो उस बीमारी के साथ लड़ रहा है और ब्लड लगवाने की वजह से उसकी जिंदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही मसीह का पाक बदन और पाक खून लेने से हमारी जिंदगी बढ़ती जा रही है। कौन सी जिंदगी? हमेशा की जिंदगी। हम उसके लायक ठहरते जाते हैं और ठहरे रहते हैं, और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि खुदा हमें बचाने के लिए पूरा इंतजाम किए हुए है। वो हमें गुनाहों में रहने नहीं देता, वो हमें गुनाहों की नजर होने नहीं देता, वो हमें अबलीस के शिकंजे में नहीं रहने देता, बल्कि अबलीस के शिकंजे से हमें छुड़ा देता है, हमारे खून को चेंज कर देता है। अब हमारा फर्ज भी है कुछ, जब हम मसीह के पाक बदन और खून की पाक ज़ियाफत में शरीक होते हैं, उसके साथ एक बदन हो जाते हैं, उसी का जिस्म हो जाते हैं, तो फिर चाहिए कि हम उसकी पाक मर्जी के मुताबिक अमल भी करें, क्योंकि मैं जिसका हूं मुझे उसके मुताबिक काम करने की भी जरूरत है। अगर आप किसी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी सियासी जमात, आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं, आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके नाम के नारे लगाएंगे, उसे वोट भी देंगे, उनके साथ भी चलेंगे। तो जब आपने यीशु मसीह के पाक खून को ले लिया और आप यीशु के हो गए, तब आप क्या करेंगे? यीशु के नाम के नारे के भी लगाएंगे, यीशु के साथ भी चलेंगे और उसे अपना वोट भी देंगे, यानी कि आप अपनी जिंदगी भी उसके नाम कर देंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। जो वो चाहेगा वही आप करेंगे, आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसे पहन लिया, उसके पाक बदन और पाक खून को हासिल किया है। अब आपको लाजमी है कि उसकी मर्जी के मुताबिक चले। और आज ये ईद हमें दावा देती है कि जब आपने उसे पहना है तो फिर आप उसके मुताबिक चलेंगे, उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा भी होने दें, ना कि आप अपनी ही मर्जी करते रहे, खून किसी और का इस्तेमाल करें और जिए किसी और के लिए, ब्लड किसी और का इस्तेमाल करें और जिए किसी और के लिए। ये वैसे ही सूट नहीं करता, ये वाकई ठीक नहीं लगता। तो बेहतरीन अमल यह है कि आज हम अपने मुताबिक सोचना शुरू करें, आज हम इस बात पर गौर करना शुरू करें कि खून तो मेरे अंदर किसी और का है,
और मानता मैं किसी और की। तो मुझे चाहिए जिसका खून मेरे अंदर है मैं उसी की बात मानूं, और जब मैं उसकी बात मानूंगा तो यकीनी तौर पर ये खून जो मेरे अंदर है मुझे हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आए हम खुदा से इल्तिजा करें कि खुदा हमें ये तौफीक अता फरमाए, हमें इतनी जुर्रत दे, इतनी दिलेरी दे कि हम दिलेरी के साथ इस बात को अपनी जिंदगी में लेके आ सकें, इब्लीस को कह सकें कि मैं तो इंसान हूं नहीं, मैं तो बदल गया हूं, मैं तो तब्दील हो गया हूं, मैं तो अब मसीह। तो लाजमी है कि मैं आपकी नहीं बल्कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करूं। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।